डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार सिंह। यास तूफान पटना पहुंच चुका है और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बारिश हो रही है पटना में इस वक्त। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये पटना की तस्वीर है जहां पर फ़िलहाल बारिश हो रही है। और अब से कुछ देर पहले जो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान था उसके मुताबिक करीब 5:30 बजे यास तूफ़ान को पटना पहुंचना था। और अब पटना की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां बारिश हो रही है। और ये बारिश बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। जो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों तक ये बारिश ऐसे ही चलती रहेगी। बिहार के अधिकांश जिलों में या यूँ कहें कि पूरे बिहार में ये बारिश ऐसे ही चलेगी। और तस्वीर आप देखिए कि पटना में इस वक्त ज़ोरदार बारिश हो रही है। और जो मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये तूफ़ान जिस तरीके से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो एक तबाही का मंजर हमने देखा वैसा कुछ पटना में देखने को या बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बिहार में जो मौसम विज्ञान केंद्र है उनके निदेशक ने आज खुद ये स्थिति बिहार में ये तूफ़ान अब हल्का पड़ गया है। और ये तस्वीर आप पटना की देख रहे हैं जहां बीते काफ़ी देर से बारिश हो रही है। और हम जैसा कि आपको पहले भी बता रहे थे कि अगले 24 से 48 घंटे तक ये बारिश बिहार के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही चलती रहेगी। और तस्वीर आप देखिए कि इस वक्त मैं अपने घर की छत पर हूँ और यहाँ खड़े होना भी मुश्किल है क्योंकि जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन बिहार में 40 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से ये बारिश होगी। और तस्वीर आप देखिए कि पटना में जो बादल हैं वो पूरी तरीके से छाए हुए हैं। और अगले 24 से 48 घंटों तक बिहार के अधिकांश जिलों में ये बारिश इसी तरीके से होगी। और जो पूर्वानुमान था कि बिहार में कि ये जो तूफ़ान है वो तबाही मचा सकता है, लेकिन मौसम विभाग के जो निदेशक हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बाद ये जो तूफ़ान है वो काफ़ी हल्का हो गया है। लेकिन अभी भी बिहार के अधिकांश जिलों में अगले 24 घंटों में 60 मिलीमीटर के करीब बारिश होगी। कई ज़िले ऐसे भी हैं जहां 65 मिलीमीटर तक ये बारिश होगी। लेकिन जो आशंका जताई जा रही थी कि अधिकांश जगहों पर चक्रवात की वजह से वज्रपात हो सकता है, बिजली गिर सकती है, वैसी आशंका फ़िलहाल नहीं है। कुछ एक ज़िलों में ये ज़रूर देखने को मिल सकता है, लेकिन अधिकांश ज़िले अब ऐसे हैं जहां पर बिजली गिरने की जो संभावना है वो फ़िलहाल नहीं नज़र आ रही। हम अगर आपको ज़िलों के नाम बताएं तो पटना, नवादा, सारण, गोपालगंज, सिवान, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, समस्तीपुर, ये वो ज़िले हैं जहां पर हल्की सी मध्यम बारिश होगी। और इसके साथ ही जो दूसरे ज़िले हैं, जो बाकी ज़िले हैं, वहां पर तेज़ बारिश हो सकती है। और बारिश तेज़ भले ही ना हो, लेकिन
लगातार बारिश होगी, ये कहना है बिहार में मौसम विभाग केंद्र का। और अगले 24 से 48 घंटे यानी 2 दिन आप ये मानकर चलिए कि बिहार में लगातार बारिश होगी, अलग अलग ज़िलों में बारिश होगी। और जैसा कि आप पटना में देख रहे हैं इस वक्त बारिश हो रही है बीते काफ़ी देर से, और ये बारिश ऐसे ही अगले 24 से 48 घंटे तक चलने वाली है, जिसकी वजह से जो लो लाइन एरियाज़ है वहाँ पर, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे, जो पानी लगना है वो शुरू हो गया है। ऐसे ही जो बिहार में निचले इलाके हैं, शहरों में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर पानी लगने की बाढ़ जैसी आशंका भी है, जिसको लेकर सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैनात है। जल संसाधन विभाग ने भी तैयारियां कर ली हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि चूँकि लगातार बारिश होगी, 24 घंटे में 60 से 65 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ जो हवाएं चलने की रफ्तार है वो 40 से 45 किलोमीटर की होगी। और फिलहाल पटना में अच्छी खासी रफ्तार में हवा चल रही है और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है, और ये बारिश अगले 48 घंटे तक चलेगी। जो चक्रवात है उसका असर बिहार पर कम देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग केंद्र का पटना में कहना है। और 3 दिनों तक ये असर बिहार में दिखाई देगा। और ख़ास तौर पर चूँकि ये कोरोना का समय है, लगातार बारिश और कुछ एक इलाकों में अगर बिजली गिरती है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रभावित हो सकती है अस्पतालों में। और उसको देखते हुए ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम विभागों को, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग और ऊर्जा विभाग को इस आपदा से, इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। अब देखना होगा कि जो लो लाइन एरियाज़ हैं, क्या वहाँ पर सरकार की जो तैयारी है या जो सरकार के दावे हैं वैसी तस्वीर देखने को मिलती है, या फिर जिस तरीके से हमने पटना में देखा कि कुछ घंटों की बारिश के बाद 2019 में पटना डूब गया, क्या वैसी स्थिति तो नहीं हो सकती। हालांकि उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा होगा। और ये पटना की तस्वीर है जहां इस वक्त बारिश हो रही है, और सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के अधिकांश ज़िलों में इस वक्त बारिश हो रही है। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको मैं ये जानकारी दे दूं, इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनसे ये अपील भी है और ये सलाह भी है कि अगले 24 से 48 घंटे आप थोड़ा सतर्क रहें। चूँकि मौसम विभाग ने ये कहा ज़रूर है कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये बारिश ऐसे ही अगले 2 दिनों तक होगी। कई हिस्सों में गर्जना के साथ बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतना होगा। और लो लाइन एरियाज़ में ख़ास तौर पर सरकार और प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि चूँकि अगर ये बारिश 2 दिन लगातार होती है तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो सकती है लो लाइन एरियाज़ में। और ये पटना की तस्वीरें एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यास साइक्लोन जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर हिट करने के बाद अब पटना पहुंच चुका है। अगले 2 दिनों तक बिहार के अलग अलग ज़िलों में इसका असर देखने को मिलेगा। और संभवतः जैसा कि मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के किसी हिस्से में जाकर ये साइक्लोन का अंत होगा, लेकिन बिहार पर इसका असर अगले 2 से 3 दिन देखने को मिलेगा। अगले 24 से 48 घंटे लगातार बारिश की बात कही गई है। साथ ही साथ कई ज़िलों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, बिजली भी कड़केगी, बिजली गिरेगी, और इस वजह से लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। घर पर रहें, पहले से ही बिहार में लॉकडाउन है और उसका पालन करें। और अगले 2 दिन यास साइक्लोन की वजह से जो बिहार में मौसम परिवर्तन हुआ है उसकी वजह से खुद भी सतर्क रहें, अपने परिवार को भी सतर्क रहें।